नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा जो होती है हमारी, उसको बार बार पृथ्वी पर, बार बार धरती पर क्यों आखिर जन्म लेना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आज हम अगर देखें, मैं भी बहुत सारे लोगों को कभी कभी सुनता हूँ, तब ज़्यादातर लोग परेशानी हो गए होते हैं इस ज़िंदगी से, और वो वही चाहते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे अब तक वो लगता है 100 से भी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा होगा, और मैं भी खुद वैसे ही सोचता हूँ। जैसे ऐसा भी नहीं कि वो लोग कुछ अलग सोचते, मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार है कि फिर से ये पृथ्वी पर ना आना। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा कुछ दुख होगा वगैरह। आपके सामने मैं अपने दुख को सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये सारी जो चीज़ें होती है, जैसे नाइंसाफ़ी, विषमता, या फिर जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाना, या फिर पैसा ही सब कुछ आज बन बैठा है, तो इन सारी चीज़ों को जब देखता हूँ तब बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि इंसान के दिल में जो सच्चाई है, जिसके दिल में बहुत ही अच्छी सच्चाई होगी, वो बहुत ही दुनिया का अमीर इंसान। इस तरीके से दुनिया क्यों नहीं चलती। कभी कभी कोई बहुत ही अच्छा इंसान होता है, लेकिन चार पैसे के लिए कभी कभी उसको उसको कभी कभी खाना नहीं मिलता, या फिर कुछ गरीब लोग भी, उनको देखकर बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आज ये ऐसी ज़िंदगी जी रहे। और ये भी आज जितना हो सके ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से भी हम थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुरा लगता है इन सारी चीज़ों की वजह से। तब मैं भी बहुत बार यही सोचता हूँ कि फिर से पृथ्वी पर ना आना ही अच्छा है। और बहुत सारे लोग, आपने भी अपने जीवन में इस तरीके से सोचा होगा कि फिर से मुझे पृथ्वी पर ना आना। लेकिन फिर भी आत्मा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है कि वो पृथ्वी पर आए, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए कैसे होता है दोस्तों कि आत्मा का जो सफ़र है, वो कहीं ना कहीं आत्मलोक में ईश्वर के द्वारा शुरू किया जाता है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं हमारा निर्माण किया है। कोई भी उसको ईश्वर कहे, कोई नेचर कहे, कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर कहे, या फिर कुछ लोग इसको एक यंत्रणा भी कहते हैं, या फिर कुछ इसको एक कुदरत कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम उसको सोच सकते हैं। इसको किसी भी नाम से हम पुकारे, लेकिन वो एक शक्ति है जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें संचालित की जाती है, जो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चला रही है। कहीं ना कहीं उसके हिसाब से तो वो परफेक्टली चला रही है। बस हमें पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जिसका हमें पूरी तरीके से अब तक नॉलेज नहीं है, या फिर जितना हो सके आज का इस सफ़र में हम इसको जानने की बहुत ही अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं। तो ये जो सफ़र है, जो आत्मा का हमारा चल रहा है, तो ऐसे सफ़र में एक ऐसा महत्वपूर्ण ये एक सफ़र का ये हिस्सा होता है जहाँ पर वो पृथ्वी पर जाए या फिर धरती पर जाए, और अपने जीवन को वो बहुत ही अच्छे से समझे और अपना विकास वो खुद करे। जैसे हमारी मैं आपको उदाहरण देता हूँ हमेशा। जो स्कूल का उदाहरण है मुझे एकदम परफेक्ट लगता है, मैं इसलिए हमेशा आपको देता रहता हूँ कि जैसे स्कूल में एक बच्चा है, उसका एडमिशन उसके माता पिता ने किया है, उसके करीबी लोगों ने किया है। तो ऐसे वक्त में उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उसके जो शिक्षक है वो बहुत ही अच्छे से सिखा सकते हैं। उसके प्राध्यापक होंगे, उसके जो शिक्षक होंगे बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे, उसको करके दिखाएंगे। शुरुआत में उसको कुछ भी समझ नहीं आया, फिर भी उसको सिखाएंगे। 10 बार नहीं, 100 बार सिखाने वाले भी शिक्षक है। लेकिन जब इम्तिहान होगा उसका, या फिर उसको उसको अपने अंदर देखना है कि उसको कितना आता है, तब उसकी एक परीक्षा ली जाएगी, और उस परीक्षा में उसको अकेले को ही इन सारी चीज़ों को फेस करना है। और वो कितना अच्छे से उसको मार्क्स मिलते हैं, इस पर उसका विकास जो है वो कहीं ना कहीं अधोरेखित किया जाएगा, और वो एक एक क्लास आगे जाता ही रहेगा। क्या है कि हमें भी बहुत सारी मार्गदर्शक आत्माएं मिलती है, वो बहुत सारी उच्च भली आत्माएं भी हमें मार्गदर्शन करती है। लेकिन एक पृथ्वी जो है वो हमारी कहीं ना कहीं परीक्षा का एक स्थान हम कह सकते हैं, जहाँ पर हम कितना अच्छा करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ी आत्माओं ने, बहुत बार ऐसे भी कहने वाले लोग हैं कि जो ईश्वर ने हमें निर्माण किया है तो हमारे सामने क्यों दुख लाए, वही सामना करे, या फिर वही हमें सब कुछ दे इन सारी चीज़ों में। ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे जो एक शिक्षक है, उनकी मर्यादा क्या है, तो वो बहुत ही अच्छे से आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा में वो आपकी मदद नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो कहीं ना कहीं हमें अकेले को ही देनी पड़ती है। तो ऐसा ही हमारे भी जीवन में होता है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से कर्म करेंगे वो हम पर निर्धारित है। बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि कुछ बुरा करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ही ने ही मुझे ऐसी मेरे मन में ये सारी चीज़ें लाई। तो ये बहुत झूठ है, क्योंकि हम खुद के फ़ायदे के लिए या फिर स्वार्थ के लिए कुछ कर्म करेंगे और सब कुछ बिल फाड़ेंगे परमेश्वर पर। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं होती। और ऐसे जो लोग हैं आत्मलोक में जब चले जाएंगे तब ये बहुत निचले स्तर पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने किया तो बुरा और कहे नाम लिया परमेश्वर का। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में इस तरीके से जो जीवन होते हैं, हम जो पृथ्वी पर जो जिसके कारण के लिए आते हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे जीवन को हम बहुत ही अच्छे से समझे और बहुत ही अच्छे कर्म करें, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इसके और कोई रास्ते नहीं है कि आप धरती पर ही आना पड़ता है क्या। तो इसके और भी रास्ता दूसरा रास्ता यह है कि आत्मलोक में भी रह के बहुत सारी आत्माएं अपने आगे के विकास को पार करने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। जैसे उसमें अगर 400 साल लग रहे हैं एक विकास का पड़ाव पार करने के लिए, 400 क्या 1000 भी साल कभी कभी लगते हैं। तो पृथ्वी पर वो अगर आत्माएं, तो हो सकते हैं कि एक दो जीवन में वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को सीखे। एक
जीवन में भी सीख सकती है। तो इस तरीके से आत्मा को पर धरती पर आना पड़ता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि बार बार क्यों आना पड़ता है, एक दो बार आई चली गई बाद में, वो ठीक है। बार बार इसलिए आना पड़ता है क्योंकि मतलब आत्मा का जो सफ़र है पहले लोक से लेकर सातवें लोक तक, उसका एक सफ़र है। लेकिन आत्मा की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं चौथे लोक में होती है। तो चौथे लोक से जो सातवें लोक का जो सफ़र है वो अगर पृथ्वी पर आए तो वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकती है। महत्वपूर्ण ये है, जैसे घर अगर मुझे बनाना है तो वो सीमेंट कंक्रीट का भी हम बना सकते हैं। कुछ मतलब घर ऐसे भी होते हैं जो लकड़ी के भी बनाए जाते हैं आज के भी दुनिया में। कुछ ऐसे भी घर होंगे जो और भी किसी चीज़ से बनाते होंगे। लेकिन नॉर्मली हमें यही चीज़ हम मतलब ज़्यादातर लोग देखते हैं कि वो जहाँ पर रहते हैं उनको वहाँ पर बहुत ही आसानी से कौन सी चीज़ प्राप्त होगी, जहाँ पर खर्चा कम आएगा, जहाँ पर उनके मन के जैसा घर बना सकेंगे। तो इस तरीके से ही वो कंक्रीट का बनाएंगे या फिर लकड़ी का या फिर और किसी चीज़ का। वैसा ही आत्मा भी यही सोचेगी कि कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पर मतलब वो ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ सकती है। जैसे आत्मलोक में अगर वो रह के अगर अपने आत्मा का विकास करना हो उसको, तो वो बहुत ही अच्छे से कर सकती है और उसमें उसके सामने दुख नहीं आएंगे। लेकिन उसमें बुरा ये हो रहा है कि वक्त बहुत जा रहा है उसमें, तो ऐसे वक्त में वो ये सोचेगी कि मैं इन सारी चीज़ों को सीखूंगी और प्रकृति में बहुत ही अच्छे से कार्य करने की कोशिश करूंगी। अगर हम बात भी करें कि आत्मलोक में रहने में मतलब क्या बुराई है, तो ऐसे वक्त में वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगी या फिर अपने ही विकास के बारे में वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि और भी आत्माओं के साथ उसका संबंध आए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो जर्नी होगी वो कहीं ना कहीं एकांत में इस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि उसके साथ और भी आत्माएं हो, लेकिन ऐसी आत्माएं जब पृथ्वी पर आ जाएंगी तब उनका संबंध बहुत सारे लोगों से हो सकता है। एक ऐसी चीज़ की जैसे है जिसको हम जानते तो नहीं, लेकिन उसमें अगर हम पढ़ गए तो उसमें और भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पृथ्वी पर जन्म लेना। और ये जन्म जो है वो हमेशा ही लेना नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमेशा ही पृथ्वी पर हमें आना पड़ेगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। जब हम सातवें लोक के ऊपर मतलब सातवें लोक को जब हम पार करेंगे तब हमें फिर से पृथ्वी पर ज़रा भी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा विकास अब उस पड़ाव तक पहुँच गया है जहाँ पर हमें पृथ्वी की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी आत्माएँ होती है जो नीचे आकर ऐसी आत्माओं को मदद करना चाहेंगी, जैसे लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देना, उनको जितना हो सके निस्वार्थ मतलब बनने की प्रेरणा देना। तो ऐसे लोग मतलब फिर से पृथ्वी पर आना भी पसंद करेंगे। और आत्मलोक में भी ऐसी मतलब अगर किसी आत्मा को जिसको मतलब मोक्ष मिल गया है, जो सातवें लोक के अभी परे चली गई है, तो ऐसे भी आत्माओं में से बहुत सारी आत्माएं जो होती है वो निचले स्तर की जो आत्माएं हैं मतलब पहले से सातवें लोक तक जो आत्माएं होंगी उनको भी बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करने का काम करती रहती है। तो इस तरीके से ये जो जर्नी है वो कभी ना कभी मतलब कभी भी ख़त्म होने वाली ऐसी नहीं है। इसमें आप जो चाहते हैं वो आपको 100% मिल के रहेगा, बस उसको कितना वक्त लगेगा वो हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम निस्वार्थ रीति से या फिर स्थितप्रज्ञता से काम करने की कोशिश करें, कर्तव्य करने की कोशिश करें, कर्म करने की कोशिश करें, तो ऐसे वक्त में हमारा जो विकास है वो बहुत ही तेज़ गति से होने लगेगा। जैसे एक मैं नॉर्मल मतलब जीवन जी रहा हूँ और मुझे इसके लिए समझो 100 जन्म लेने पड़ रहे, वैसा ही जीवन मतलब एक नॉर्मल जीवन में ही हम अगर स्थितप्रज्ञता से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि 30-40 जन्मों में ही हम वो सारी चीज़ें पार कर सकेंगे, जिसके लिए 100 मतलब साल 100 जन्म लेने पड़ सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी स्थितप्रज्ञता को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। इसलिए जितना हो सके स्थितप्रज्ञता से अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे मन में काम क्रोध लोभ का लेश मात्रा मतलब अंश नहीं आएगा, और ऐसे वक्त में हम निस्वार्थ होकर बहुत ही अच्छे मतलब कार्य करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। इसलिए हमारा जो धरती का ये मतलब आना जाना है वो कितना भी हो, ऐसे वक्त में स्थितप्रज्ञ इंसान को कुछ लगेगा भी नहीं और वो आना जाना भी बहुत कम हो जाएगा अगर वो इस तरीके से सोचेगा। इसलिए हमारे जीवन में जितना हो सके स्थितप्रज्ञता से हमें आगे बढ़ना होगा, एक अच्छा इंसान बनना होगा, ईश्वर को समझने वाला बनना होगा। और जब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे समझे तब हमारे जो करीबी लोग हैं या फिर हमें सुनने वाले लोग हैं उनको हमें समझाने की कोशिश करनी होगी। ऐसे जीवन को दोस्तों अगर हम आत्मलोक के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपको सच कहूँ तो हम पृथ्वी पर मतलब क्यों आए हैं, कैसे आए, इसको देखने से अच्छा ये है कि हमारा आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर हम मतलब क्यों ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है इसको हम समझे और अच्छे विचार के साथ अगर हम आगे बढ़े तो जो ईश्वर है वो दूर नहीं रहेगा, वो हमारे करीब ही आएगा और हमें बहुत ही अच्छे से ज़रूर मार्गदर्शन करेगा दोस्तों। तो इस विषय के अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम चाहे तो मतलब इस पर और भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हम सब के आत्मा के विकास के लिए, इस जर्नी को समझने के और एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जहाँ पर मतलब जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने हमको मतलब कहीं ना कहीं जन्म दिया है वो हमसे आगे क्या चाहता है, इस सारी चीज़ों की जो शुरुआत है वो इस विचार में ही है कि पृथ्वी पर हम बार बार क्यों आ रहे हैं, आखिर कौन से कर्म हम करें जिससे हम मतलब इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाए और एक ऐसा जीवन जिए जो आत्मा के लिए भी खुशी भरा होगा और हमारी आत्मा और
हमारा जो मन है कहीं ना कहीं मानवीय मन या फिर अंतरात्मा उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा होगा दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही करीब से हम जानकर जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा हमें कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।